नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। आइए डालते हैं एक नजर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की खबरों पर। गंगोलीहाट के पूर्व कांग्रेसी विधायक नारायण राम आर्य ने टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़ने का किया ऐलान, किया नामांकन। गंगोलीहाट के पूर्व कांग्रेसी विधायक नारायण राम आर्य ने टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा भी दे दिया है। तो वहीं पूर्व विधायक नारायण राम आर्य ने पूर्व सीएम चुनाव समिति के अध्यक्ष हरीश रावत पर कांग्रेस पार्टी को खत्म करने, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करने और खरीद फरोख्त कर टिकट बेचने का आरोप भी लगाया है। बेरीनाग से प्रदीप मेहरा की रिपोर्ट। जिसको हम अपना मुखिया समझते थे, उसी ने मेरे टिकट की पैरवी में करते हुए मेरा टिकट काट दिया। इसलिए मैं कांग्रेस से अलविदा करते हुए निर्दलीय गंगोलीहाट विधानसभा से जनता के आह्वान पर चुनाव लड़ूंगा और पूरे गंगोलीहाट क्षेत्र की जनता की मेरे प्रति संपत्ति है और मैंने गंगोलीहाट के लिए जो विकास के कार्य किए उसको देखकर जनता ने मुझे प्रोत्साहित किया है कि आप निर्दलीय चुनाव लड़िए और मैं जन भावनाओं के अनुरूप ही गंगोलीहाट विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ने का मन पूरी तरह बना चुका। बड़ी मात्रा में बर्फबारी देखने मसूरी पहुंच रहे पर्यटक, जाम लगने से बढ़ रही दुश्वारियां। पहाड़ों पर हो रही लगातार बर्फबारी का आनंद लेने के लिए हजारों की संख्या में पर्यटक लाल टिब्बा धनोल्टी की ओर रुख कर रहे हैं। जहां एक ओर बारिश और बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, तो वहीं दूसरी ओर लगातार जाम लगने के कारण दुश्वारियां बढ़ती जा रही हैं। इसी के साथ लगातार ठंड का प्रकोप भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अधिकांश लोग अपने घरों में कैद होकर रह गए हैं, तो वहीं जगह जगह अलाव जलाकर लोग ठंड से बचने का प्रयास कर रहे हैं। मसूरी से अजीत कुमार सिंह की रिपोर्ट। कांग्रेस ने उत्तरकाशी से विजयपाल सजवाण को बनाया प्रत्याशी, दर्ज किया गया नामांकन। उत्तरकाशी से कांग्रेस के चुनाव में प्रत्याशी विजयपाल सजवाण ने आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इस अवसर पर उन्होंने पत्रकारों से वार्ता कर कहा कि उन्होंने आज बतौर कांग्रेस प्रत्याशी नामांकन दर्ज किया है और विधानसभा के प्रत्येक क्षेत्र से मिल रहे अपार समर्थन से निश्चित रूप से बड़ी जीत दर्ज कर विकास की रुकी गति को पुनः पटरी पर लाएंगे। उत्तरकाशी से दीपक नौटियाल की रिपोर्ट। आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने मुझे गंगोत्री विधानसभा से राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी का प्रत्याशी बनाया। मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और निश्चित तौर पर आज भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार के द्वारा पूरे प्रदेश की जनता जो अपने आप को ठगावा महसूस कर रही है, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की कर्ज माफ़ी, भ्रष्टाचार और बंद पड़ी हुई विद्युत परियोजनाओं को खुलवाने का मामला रहा हो, यहाँ के विकास का मामला रहा हो, तमाम इन मुद्दों को लेकर आज उत्तराखंड की जनता, गंगोत्री विधानसभा की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ने का संकल्प ले चुकी है और मेरी प्राथमिकताएं रहेंगी। मेरा वैसे तो धरातलीय घोषणा पत्र, वचन पत्र मेरा शीघ्र आपके बीच में, मेरी अपील, मेरा घोषणा पत्र शीघ्र आपके बीच में मैं दूंगा, लेकिन मेरी प्राथमिकताएं रहेंगी शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य और जो मेरा एक सपना रहा है कि यहाँ का जो पहाड़ के पलायन को रोकने के लिए यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार और स्वरोजगार उपलब्ध कराना मेरी प्राथमिकताएं रहेंगी। और जो मेरा बॉन इंजीनियरिंग कॉलेज का जो सपना था और हमारी सरकार बनते मैं निर्वाचित होता हूँ, निश्चित तौर पर शीघ्र उसको प्रारंभ करवाया जाएगा। यहाँ पर बेहतर जो मेडिकल सुविधाओं के करने के लिए यहाँ पर बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं दी जाएगी। मेडिकल कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, ये मेरी प्राथमिकताएं रहेंगी। और जो यहाँ आज इस प्रदेश में जो भू कानून की पैरवी करना, हमारे तमाम जो स्थानीय हमारे जो जितने भी हमारे उपनल के कर्मचारी तमाम जो मानदेय पर रखे हुए हैं उनको बेहतर मानदेय करने के लिए मैं प्रयासरत रहूँगा। और यहाँ का जो अविरल जो विकास रुका हुआ जो हमारे टाइम पे कर, जैसे कि सबसे महत्वपूर्ण यहाँ का बस अड्डा, यहाँ की मल्टी पार्किंग, यहाँ पर गंगा नदी में जो
गंदे नाले जा रहे हैं उनको रोकने का, ये सब मेरी प्राथमिकताएं रहेगी। ऐसा हर दिन खबर आ रही है लगातार कोई ना कोई शामिल हो रहा है, आप पूरी झाड़ू लगा रहे हैं तो फिर आम आदमी क्या करेगा? देखिए, ये जनता का स्नेह, गंगोत्री विधानसभा का के लोगों का अपार स्नेह और कांग्रेस पर उनकी आस्थाएं, मेरे द्वारा करवाए गए मेरे विकास के कार्यों पर जनता मोहर लगा रही है। और निश्चित तौर पर ये एक सीधा संदेश है कि इस बार कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत से गंगोत्री विधानसभा के लोग जिता रहे हैं। और जैसा कि मेरी आस्था भी है और मेरा मिथक भी है कि गंगोत्री से जो प्रत्याशी जीता, जिस पार्टी का प्रत्याशी जीता और उसकी सरकार बनती है, और निश्चित तौर पर जनता का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है और कांग्रेस की सरकार। जैसे बहाना कोरोना का कुछ हो, लेकिन इस बार चुनाव हट के हो रहे हैं, सस्ते में चुनाव हो रहे हैं, न भीड़ है न कुछ है। देखिए, अब किस रूप ले रहे हैं आपसे? देखिए, हम तो इसका स्वागत करते हैं जो अभी चुनाव आयोग के जो निर्देश हैं और कोरोना की गाइडलाइनों का अनुपालन हम सबको अनुपालन करना चाहिए, ताकि जो भी आचार संहिता में जो दिशा निर्देशन चुनाव आयोग के हम सबको मानना चाहिए। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अल्मोड़ा विधानसभा के लिए अधिकृत प्रत्याशी मनोज तिवारी ने प्रेस वार्ता का किया आयोजन। कहा कि जनता के सहयोग और समर्थन के कारण आज पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने उन पर विश्वास व्यक्त किया। आज अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अल्मोड़ा विधानसभा के लिए अधिकृत प्रत्याशी मनोज तिवारी ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि जनता के सहयोग और समर्थन के कारण आज पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने उन पर विश्वास व्यक्त कर उन्हें अल्मोड़ा विधानसभा से अधिकृत प्रत्याशी बनाया है, जिसके लिए वे शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हैं। तो वहीं तिवारी ने भाजपा सरकार को पूरी तरीके से विकास विरोधी सरकार करार दिया। अल्मोड़ा से सोनू सिजवाली की रिपोर्ट। क्या प्राथमिकता रही है? देखिए, आपके माध्यम से मैं अपने राष्ट्र और अपनी अल्मोड़े के कांग्रेसजन और जनता को धन्यवाद देता हूं कि आप सबके सहयोग से मुझे अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने अल्मोड़ा विधानसभा भवन का प्रत्याशी बनाया है। और आप सबके माध्यम से अनुरोध भी करूंगा, निवेदन भी करूंगा, अपील भी करूंगा कि मेरी जनता मुझ पर पुनः विश्वास व्यक्त करते हुए कांग्रेस के पक्ष में मतदान, मेरे पक्ष में मतदान करेगी। जहां तक हम 2022 के चुनाव में जब जनता के बीच में जाएंगे, जो हमारे 2012 से लेकर 2017 की जो हमारी उपलब्धियां रही हैं, जो हमने, चाहे वो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, चाहे जो हमने प्रदेश सरकार के माध्यम से विभिन्न विभागों में जनहित के फैसले लिए हैं, नीतिगत फैसले लिए हैं, और उसके साथ साथ अल्मोड़े में जो हमारी चाहे तात्कालिक हो चाहे दीर्घकालीन योजना है, जो विकास की जो हमने नए आयाम स्थापित किए थे, उनको लेके जाएंगे। और जो प्रदेश सरकार द्वारा, चाहे वो हमारे विभिन्न विभागों के कर्मचारी हो, चाहे पुलिस विभाग से लेके शिक्षा विभाग से लेके उनकी पुरानी पेंशन से लेके ग्रेड पे से मामला, या विभिन्न विभागों के जो हमारे कर्मचारी हैं, संविदा से लेके उन बात को लेके, और जो हमने विकास आगे बढ़ाने का काम किया था, उनको इस प्रदेश की सरकार ने, यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने रोकने का काम किया था। बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक संदेश, कोरोना संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ है, तो इससे बचे रहने के लिए समय पर वैक्सीन लगवाएं, मास्क पहनें, सामाजिक दूरी का ध्यान रखें और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश।